हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर शहजाद और आज फिर मैं आप सबके लिए एक नहायत खूबसूरत उन्वान लेके आया हूँ. बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू मे गेट ऑल द न्यू वीडियोस. आज के खूबसूरत टॉपिक की तरफ जाते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. हम सब कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी जगह पे बहुत सारी चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं. अगर हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हम पे सबसे पहली जिम्मेदारी ये आती है कि हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमने अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, उसके बाद हमें एक अच्छा सा कैरियर बनाना है और उसके बाद अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी है और उसके बाद हमें अपनी लाइफ में सेट होना है. ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं. अगर हम वालिदैन हैं तो हमारी जिम्मेदारी में सबसे पहली बात यह है कि हम अपने बच्चों की कफ़ालत करेंगे. हम अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करेंगे. हम अपने बच्चों की शादी और इसके अलावा तमाम तर जिम्मेदारियां जो वालिदैन की होती हैं वो हम अच्छे तरीके से निभाएंगे. अगर हम किसी भी जगह पे काम करते हैं तो वहां पर भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं. आपने ये करना है, आपका ये काम है, फलां का ये काम है. मीन्स हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जिम्मेदारियां होती हैं. और बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां पर भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम जिम्मेदार हैं? आर वी रिस्पॉन्सिबल? क्या हम एहसासे जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाते हैं? अगर नहीं तो आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमने किस तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना है. अब एहसासे जिम्मेदारी, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी लगन और मेहनत के साथ स्कूल जाएं, अच्छे से अपनी स्टडी करें. अब वालिदैन ने तो फीसें अदा कर दी, उन्होंने तो आपको स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप फराहम कर दी. अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपका फर्ज क्या है कि आप अपने वालिदैन की मेहनत की कमाई की लाज रखें और पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ आप अपने उस फर्ज को सर अंजाम दें. बिल्कुल इसी तरह से वालिदैन का, जैसे मैंने जिक्र किया, कफालत की जिम्मेदारी है, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी है. अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे मुआशरे में वालिदैन की जिम्मेदारी आती है. आज मैं खुसूसी तौर पर तमाम वालिदैन को एड्रेस करना चाहता हूं कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने बहुत अहसन तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाना है. अब खुराक देने के अलावा बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी वालिदैन की है. चले तालीम का एक लफ्ज हम असातिज़ा की जिम्मेदारी लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी वालिदैन की है उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो एक माँ का होता है. अब माँ अपने बच्चों को अपनी गोद से ही अच्छे और बुरे में तमीज करना सिखाए. जब माँ और बाप दोनों मिलकर अपने इस फर्ज को निभाएंगे तो मैं आपको ये बरमला कहता हूं कि एक बहुत अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा. लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन, मैं बड़े अफसोस के साथ और बड़ी माजरत के साथ ये बात कहता हूं कि बहुत सारे वालिदैन बस बच्चों की तालीमी अखराजात पूरे किए, उनको खाना दिया और वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई. लेकिन नहीं, आप गलती पर हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलती पर हैं. तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत देना भी आपका सबसे अव्वलीन फर्ज है.
اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدروں سے وہ کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو اس بات کا درس دینا ہے، اس بات کی تربیت دینی ہے۔ اب والدین اس طرح سے اپنے بچوں کی نشو و نما کریں تاکہ وہ معاشرے کے مثبت شہری بن سکیں۔ اب ہم جب دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے شہری ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں تاکہ ہم ترقی کریں، ہمارا معاشرہ ترقی کرے اور ملک پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔